नमस्कार दोस्तों। आकृति और प्रीतम मुंबई की एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करते थे। एक दिन दोनों को समझ में आता है कि हम तो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दोनों की शादी होती है और शादी के बाद इनकी जिंदगी में घटता है एक ऐसा खतरनाक भूतिया कांड जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना तो शादी से ही घबराने लगेंगे। आइए जिया की जुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है, आकृति की ज़िंदगी पूरी तरह से झंझोड़ के रख दी इस घटना ने। आकृति मुंबई के थाने में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, जो थाने शहर है वहाँ पे, और वहीं पर एक ऑफ़िस में काम भी किया करती थी। और उसी काम करने के दौरान उसकी दोस्ती हुई थी प्रीतम नाम के लड़के से, जो कि घाटकोपर का रहने वाला था। तो घाटकोपर से डेली वो ट्रैवलिंग करता था और इसके ऑफिस में जॉब करने आता था। तो दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे करके बहुत गहरी होती गई। ऑफिस में ऐसा होता है कि डेली मिलो-जुलो, डेली बातचीत करो, टिफ़िन शेयर करो, सारी चीज़ें करो, तो थोड़ी कनेक्शन वाली बात हो भी जाती है। धीरे-धीरे करते-करते इनको वहाँ पे काम करते-करते डेढ़ 2 साल बीत गए हैं, साथ में काम करते-करते। एक दिन अचानक से जो प्रीतम है, उसने आकृति को प्रपोज़ कर दिया। क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था और देख के लगता था कि आकृति भी उसको पसंद करती है, बस बोलती नहीं है। और ऐसा होता है, लड़कियाँ इतनी जल्दी इतनी आसानी से सामने से बोलती नहीं हैं। जब प्रीतम ने उसको प्रपोज़ किया, तो आकृति ने भी उसको हाँ बोल दिया और अब इनका लव रिलेशन शुरू होता है और लगभग डेढ़ 2 साल का रिलेशन इनका बहुत स्मूथली अच्छे से चलता है एकदम। कोई टेंशन नहीं है। अब दोनों को लगने लगा है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। हम एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अगर हम दोनों एक-दूसरे से शादी नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएँगे? ऐसा वाला हो गया। इतनी प्यार मोहब्बत बढ़ गई है इनकी। प्रीतम जो है वो बोलता है कि तुम अपने घर पे बात करो अपनी फैमिली से। अब उम्र तो हो ही गई है और अच्छा खासा अर्न भी करते हैं, दोनों अच्छे पैसे कमाते हैं, तो शादी कर लेते हैं। तो बोलती है आकृति कि मैं भी वही सोच रही थी। तुम भी अपने घर पे बात करो, मैं भी अपने घर पे बात करती हूँ। उसके बाद फैमिली को मिला देंगे और सब कुछ ठीक-ठीक रहा तो शादी भी जल्दी ही कर लेंगे। ऐसा ही होता है। दोनों अपनी-अपनी फैमिली में बात करते हैं और दोनों के फैमिली वाले बहुत अच्छे लोग थे। दोनों का ऐसा था कि हमारे बच्चे शादी कर ही लें, अब उम्र हो ही गई है। तो दोनों घर वाले मिल-जुल के फाइनली डिसीज़न ले लेते हैं कि दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। जब से इसकी शादी तय हुई थी ना आकृति की, ये बहुत खुश-खुश रहने लगी थी। उसके आजू-बाजू के जो लोग हैं, उनको भी बताती थी कि मेरी शादी होने वाली है, जल्दी ही होगी, आप सब लोग मेरी शादी में आना। और आस-पास के जो सोसाइटी के लोग हैं, नीचे बिल्डिंग के नीचे मिलते थे, उनसे भी अच्छे से बात-वात करती थी। लगभग सबको पता चल गया था कि आकृति की शादी अभी से कुछ महीनों बाद होने ही वाली है। सब बहुत एक्साइटेड, क्योंकि वहीं पली-बड़ी थी, वहीं बड़ी हुई थी, तो सब उसको बचपन से देखते आ रहे थे। तो सबको लग रहा था, जो भी आंटियाँ थीं, कि आकृति की शादी में सबसे ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। और स्पेशली एक उर्मिला आंटी थी, जो कि उसके ही बाजू वाले फ्लैट में रहती थी। वो आंटी तो इसको बचपन से अपनी बेटी ही समझती थी, क्योंकि उस आंटी की कोई लड़की नहीं थी। वो आंटी के सिर्फ़ 4 लड़के थे। तो बचपन में जब छोटी थी आकृति, तब से आकृति को बहुत प्यार करती थी। बोलती थी कि काश आप लोग अपनी बेटी मुझे दे देते, तो मैं शादी करवाती, अपने साथ ही रखती, सब चीज़ें। लेकिन ये भी अपने घरवालों की इकलौती थी, तो कैसे घरवाले किसी को उठा के दे देंगे। लेकिन बहुत प्यार करती थी। वो आंटी जब से सुनी थी कि आकृति की शादी होने वाली है, तब से वो बोलती थी कि मैं सारे रिचुअल्स में बैठूँगी और मैं भी साथ में कंप्लीट करूँगी। और आकृति मेरी भी बेटी है, तो मैं उसके साथ उसके ससुराल भी जाऊँगी। तो सब बोलते थे, "हाँ, हाँ, ठीक है, चले जाना।" सबको लगता मज़ाक करती है आंटी। सबको यही लग रहा था। जब बताती है आकृति वो आंटी से, उर्मिला आंटी से, कि आंटी मेरी शादी होगी, तो प्रीतम ने बोला है कि मुझे तो बिहार जाना पड़ेगा ससुराल, उसका घर तो बिहार में है। तो छोटा-सा गाँव होगा, उधर आप कैसे एडजस्ट करोगी और वहाँ कैसे जाओगी मेरे साथ? तो उर्मिला आंटी बोलती है, "अरे चली जाऊँगी, क्या हो जाएगा? तेरे साथ मैं कहीं पर भी चली जाऊँ, तू बोलेगी तेरे साथ तो मैं परलोक सिधार जाऊँ।" ऐसा सब बोलती हम्म। है। तो फिर बोलती है आकृति, "हाँ, हाँ, ठीक है आंटी, चलना।" खुश होती है, हँसती है। अब इसकी शादी को सिर्फ़ 15 दिन बचे हैं। एक दिन अचानक से सुबह-सुबह के टाइम में ऐसे ही ये सो रही थी, संडे का दिन था, इसके घर का बेल बजता है मॉर्निंग के टाइम में।
जब इसकी मम्मी जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो तेज़-तेज़ सब बात कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, ये भी उठ के अपने बेडरूम से बाहर आती है। पापा भी आते हैं, बाकी सब आते हैं बाहर, तो देखते हैं तो बात-वात कर रहे हैं, बोलती है आकृति क्या हो गया? तो बाजू वाले जो भैया थे, जो उर्मिला आंटी के लड़के, वो रो रहे हैं। आकृति बोलती है क्या हो गया भैया, आप रो क्यों रहे हो? तो भैया बोलते हैं कि आकृति क्या बताऊँ मैं, मम्मी नहीं रही। यानी कि उर्मिला आंटी खत्म हो गई। हम्म। जैसे ही सुनती है आकृति, उसको धक्का सा लगता है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो आंटी मुझे बचपन से अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी और सिर्फ मेरी शादी को 15 दिन बचे हैं अभी। अचानक से कैसे क्या हो गया? वो भागते हुए जाती है आंटी के घर में और जैसे ही देखती है आंटी बेड पे ऐसे सोई है, आँख खोल के सोई हुई है, ऐसे ही खत्म हो गई है। ये आंटी को देखती है, इसको लगता है आकृति को कि आंटी मुझे ही देख रही है अभी भी। खत्म होने के बाद भी उनकी आँख खुली है, मुझे ही देख रही है। इसको बहुत बुरा लगता है और उस चीज़ को अपने दिल पे बैठा लेती है ये। घर पे भी आती है, बहुत रोती है, मम्मी समझाती है, बोलती इतना रो रो मत, इतना परेशान मत हो, तेरी शादी होने वाली है, फेस पे दिख जाता है, ज़्यादा तो रिएक्ट मत कर, जिसको जब जाना होता है तब तो जाता ही है, क्या कर सकते हैं। तो बोलती आकृति कि वो आंटी बोलती थी कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी, मेरे शादी में भी आएँगी और मेरे ससुराल भी जाएँगी। वो आंटी कैसे चली गई, एकदम सदमे में चली गई आकृति। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते कुछ दिन बीतते हैं और अब शादी वाला माहौल घर पे फैल गया। सब लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए हैं और शादी वाले माहौल में सब एकदम उथल-पुथल मचा हुआ है, तो ये भी चीज़ों को भूल गई। सब कुछ भूल गई, अब खुशी-खुशी अपनी शादी की तैयारी कर रही है। फाइनली इसकी शादी हो जाती है और एक ऐसे ही वो किए थे, हॉल बुक किए थे जहाँ पे दोनों फैमिली वाले मिलते हैं और शादी होती है। शादी होने के दूसरे दिन ही इन लोगों को, प्रीतम को और आकृति को बिहार गाँव जाना था, क्योंकि इनकी कुल देवी, कुल देवता की कुछ पूजा करना होता है। शादी के जस्ट बाद ही होता है और जो उनके गाँव के रिचुअल्स हैं, उनके गाँव में ही करना होता है। तो प्रीतम ने पहले से आकृति को बोल दिया था, तो वो आकृति भी रेडी ही थी, सब चीज़ें अपनी रेडी करके रखी थी। ये लोग दूसरे दिन ही फर्स्ट क्लास एसी की टिकट लेते हैं ट्रेन की और ये लोग पहुंच जाते हैं बिहार। बिहार पहुंचे और उसके बाद वहाँ पर जो भी फैमिली के लोग थे, गृह प्रवेश वगैरह करवाते हैं आकृति की और जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करती है ना, बिहार वाले घर के अंदर, उसको थोड़ा वियर्ड सा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो अजीब है यहाँ पे। एक अजीब सी मनहूसियत से उसको महसूस होती है। उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, बहुत नेगेटिविटी क्यों लग रही है, दबाव से भारीपन सा लग रहा है जो हमेशा नहीं लगता है मुझे। लेकिन अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिचुअल्स हो रहे हैं, बिहार में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो उसमें उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कुछ ना कुछ करवा ही रहे हैं, दुल्हन को ले गए, कमरे में बैठाए और उसके बाद कोई ना कोई रिचुअल्स में सब लग गए हैं। जो इसका प्रीतम का कमरा था, उसी कमरे में आकृति बैठी हुई थी। दोपहर का टाइम हो रहा था। अचानक से बैठी हुई है और अभी वो लेट-वेट भी नहीं सकती क्योंकि बार-बार लोग आना-जाना कर रहे थे। अचानक से दरवाज़ा खुलता है ज़ोर से इसके कमरे का। तो देखती है बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कौन धक्का मार के कमरे का दरवाज़ा खोल के चला गया। उसको लगता है कि कोई होगा बच्चा-वच्चा, वापस जाती है दरवाज़ा लगा देती है। फिर से कोई ज़ोर से धक्का मारता है और दरवाज़ा खुल जाता है। उसको लगता है कौन बच्चा ऐसी मस्ती कर रहा है। सोचती है छोड़ो अब मैं नहीं करूँगी बंद, रिश्तेदार आएँगे वो खुद ही करेंगे या खुद ही खोल के जा रहा है तो मैं क्या रिएक्ट करूँगा अब। पूरा दिन इसका रिचुअल्स में, सारी चीज़ों में निकल जाता है। रात का टाइम होता है। रात के टाइम में खाना-वाना खाई है, प्रीतम और आकृति दोनों आराम से सो रहे हैं। आधी रात के टाइम में उसे ऐसा महसूस होता है, ऐसा करके उसका दरवाज़ा खुला है। जो इनका मेन जो दरवाज़ा है, जो इनका कमरे का, वो खुला है। वो थोड़ी-सी घबरा जाती है। उसको लगता है कि हमने तो अंदर से लॉक किए थे। मैं खुद बाथरूम गई थी और उस टाइम पे मैंने खुद अंदर से लॉक किया था। और नए-नए शादीशुदा जोड़े ऐसे अपना घर का दरवाज़ा, अपने कमरे का थोड़ी खोल के सोएँगे। वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जाती है और दरवाज़ा वापस से कुंडी लगा के बंद कर देती है। वापस आके अपने बेड पे लेटती है। बेड पे लेटी है, लेटे-लेटे लगभग 5 से 10 मिनट हुए होंगे। अचानक से उसकी आँख बंद है। उसे ऐसा महसूस होता है किसी के कदमों की आहट हुई है और कोई तो आके खड़ा हुआ है। कोई उसके बेड के
उसके सर के पास आके खड़ा हुआ है। और जैसे झटके में आँख खुलती है, उससे ऐसा लिटरली महसूस होता है 2-3 सेकंड के लिए कोई तो यहाँ पे खड़ा था। 2-3 सेकंड के लिए अजीब से चहक जाती है, उड़ जाती है चहक के। तो फिर बोलता है, प्रीतम भी उड़ जाता है, ऐसा अजीब से भड़बड़ाती है तो बोलता है, क्या हो गया, क्या हो गया? बोलती है आकृति कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, इस घर में कुछ ठीक नहीं है, आई हूँ तब से कुछ ना कुछ अजीबो-गरीब हो रहा है। और कोई खड़ा था यहाँ मेरे बेड के पास, मेरे मेरे सिरहाने कोई खड़ा था। कौन था मुझे नहीं पता। प्रीतम बोलता है, कोई नहीं था, तुम सो जाओ, कोई भी नहीं था, तुम्हारा वहम हो रहा होगा, नई जगह है और गाँव है, तुम गाँव में ऐसे कभी आई नहीं हो, हमेशा शहर में ही रही हो, तो नई जगह पे ऐसी चीज़ें ऑब्वियस सी बातें हो जाती है। सो जाओ, ज़्यादा टेंशन मत लो। ये सो तो गई। सुबह का टाइम होता है, वापस से कुछ ना कुछ रिचुअल्स हैं, गाँव में कुल देवी के मंदिर लेके गए, वहाँ पे पूजा पाठ करवाए, जो भी करना था। इसका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है, इसका मन विचलित सा हो रहा है। वो ना ही मंत्र कर पा रही, ना कुछ कर पा रही है, अजीब-सी घबरा रही है अंदर से। सबको लगता है कि तबीयत खराब हो गई होगी, लड़की गाँव में आई है, शहर की लड़की है, तो लोग पानी-वानी पिलाते हैं और जल्दी-जल्दी रिचुअल्स ख़त्म करते हैं। वापस शाम का टाइम होता है, ये लोग खाना-वाना खाते हैं और रात में सोने चले जाते हैं। वापस से आधी रात के टाइम में आकृति सो रही है, उसे ऐसा महसूस होता है कि दरवाज़ा खुला है। वो आँख बंद रखी है, अभी दरवाज़ा नहीं खोल मतलब आँख नहीं खोल रही है वो, लेकिन उसको महसूस होता है कि दरवाज़ा खुला है और कोई चल चल के उसके बेड के पास आया है, उसके बेड के ऊपर चढ़ा है और कोई तो उसके बेड पे चढ़ के आके बैठा है। उसको ऐसा महसूस हुआ, वो फ़ील कर पा रही है उसके सर के पास आके कोई बैठा है, किसी की ज़ोर-ज़ोर से गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। वो इतने तेज़ घबराती है कि चीख के उठती है, आँख खोलती है। जैसे आँख खोलती है, उसको ऐसा महसूस होता है कोई तो झटके में भाग के गया। कमरे का दरवाज़ा भी इतना खुला हुआ है, कोई तो भाग के गया। जैसे ही चीखती है, प्रीतम भी उठ जाता है। बोलता है, क्या हो गया, क्या हो गया? तुम इतने घबरा क्यों रही हो? बोलती है, देखो 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 दरवाज़ा खुला है। बोलता है, हाँ दरवाज़ा कैसे खुल गया? दरवाज़ा तो मैंने बंद किया था। ये बोलती है, कल मैंने भी 2-2 बार बंद किया था, आज तुमने भी बंद किया था। दरवाज़ा कैसे खुल गया? और कोई कोई आया था, मेरे 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 सर के पास बैठा था, कोई बहुत गहरी-गहरी साँस ले रहा था। मैं तुमको बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, शायद यहाँ पे कोई भूत है। प्रीतम बोलता है, कम ऑन यार, मैं बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, बार-बार आते जाता हूँ। मेरे बचपन के कई साल भी यहाँ गए हैं, कोई भूत-वूत नहीं देखा मैंने आज तक अपने घर पे। ये बोलती है, नहीं, मैं मुझे 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 पता है, गाँव में लोग बोलते हैं कि भूत-वूत जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है और भूत होते ही हैं गाँव में। तो मुझे लगता है तुम्हारे घर पे भी कोई भूत है, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रीतम बोलता है, इतना क्यों डर रही हो तुम? तो बोलती है, नहीं है भूत, तो दरवाज़ा किसने खोला है मुझे बताओ। प्रीतम बोलता है, हो सकता है कि बाहर से हवा-ववा का प्रेशर बन के खुल गया होगा। ये बोलती है, कुंडी कैसे खुलेगा हवा के प्रेशर से? वो बोलता है, पता नहीं यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बोलती है, तुम समझना नहीं चाह रहे हो। बोलता है, प्रीतम छोड़ो ना यार, सुबह अपन को थोड़ा बहुत घूमने जाना था ना। एक काम करते हैं, कल अपन चलते हैं फ़ोटो स्टूडियो और फ़ोटो शूट करेंगे। मैं तुमको मार्केट घुमाऊँगा अपने गाँव के पास वाला, बचपन की फ़ेवरेट चीज़ें खिलाऊँगा पिलाऊँगा, तो खुश रहोगी ना तुम, और अपन जल्दी यहाँ से निकल जाएँगे। अभी रात में प्लीज़ सो जाओ, ऐसे डिस्टर्ब मत करो। तो बोलती है आकृति, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं सोने की कोशिश करती हूँ। ये पूरी रात सोने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही है। पूरी रात बैठे-बैठे ऐसे आँख खोले-खोले निकाल दी। सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में प्रीतम अपना खाना-पीना खाते हैं ये लोग थोड़ा बहुत, और मम्मी से, घर वालों से बोलते हैं कि हम जा रहे हैं, थोड़ा-सा फ़ोटो शूट करवाना है। शादी के बाद का, थोड़ी बहुत चीज़ें लगती हैं, वो सब करना है, तो फ़ोटो स्टूडियो जा रहे हैं। ये अपनी बाइक निकालता है, आकृति को बैठाता है और ये फ़ोटो स्टूडियो पहुँच जाते हैं। वहाँ जाते हैं और जो फ़ोटो शूट करना है वो सब चीज़ें करते हैं, और जैसे फ़ोटो स्टूडियो से लोग बाहर निकल रहे होते हैं, जो कैमरामैन था ना, वो अजीब-सा वियर्ड तरह से आकृति की तरफ देखता है। बोलता है, प्रीतम क्या हो गया अंकल, आप ऐसे क्यों उसको देख रहे हो? अंकल बोलते हैं कि बेटा कुछ नहीं, बस तुम लोग ना थोड़े जल्दी घर निकल जाना, रात मत करना घूमते-घूमते। ये बोलता है, प्रीतम क्यों अंकल? अंकल बोलते हैं, बेटा तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ, 23 साल हो गए स्टूडियो चलाते हुए, तुम बचपन से यहीं पे फ़ोटोशूट करवाए हो। मुझे बस कुछ अजीब लग रहा है। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि तुम लोग रात मत करना, शाम होने से पहले ही घर निकल जाना।
प्रीतम को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। बोलता है हाँ अंकल ठीक है हम निकल जाएँगे। वहाँ से वो निकलता है, उसके बाद मार्केट घुमाता है। मार्केट वार्केट घूम रहे हैं, उसने वहाँ से चूड़ियाँ-वूड़ियाँ खरीदी, थोड़े बहुत साड़ी-वाड़ी खरीदी, कपड़े खरीदी, अपनी फ़ेवरेट जो लोकेशन है ना सब घुमा रहा है। हुँ। प्रीतम घुमाते-घुमाते लगभग शाम का टाइम कब हो गया पता ही नहीं चला। शाम के टाइम में चाट खिलाने लेके गया, समोसे पकौड़े खिलाने लेके गया, वहाँ पे सब चीज़ें खिला रहा है। इसको बहुत मज़ा आ रहा है। अब भूल चुकी है आकृति की कुछ एक्टिविटीज़ मेरे साथ 2-3 दिन से हो रही थी। सब कुछ भूल चुकी है। मस्त खा पी रहा है, एन्जॉय करते-करते पता ही नहीं चलता है कब रात के 9:30-10 बज जाते हैं। और ये लोग मार्केट में शहर वाले इलाके में आए हुए थे। शहर वाले इलाके से गाँव वाले इलाके में जाना है। अब ये लोग अपनी बाइक निकालते हैं और प्रीतम बोलता अरे भाई बहुत लेट हो गया है, मैं घर पे बता दिया था हम खाना नहीं खाएँगे, खाना मत बनाना। हम लोग खा लिए, पेट तो भर गया लेकिन घर वाले चिंता कर रहे होंगे कि इतने रात तक कहाँ अटक के रह गए, चलो फटाफट चलते हैं। बोलती आकृति हाँ, हाँ, ठीक है। वो ऐसे भी अंकल बोल रहे थे ना स्टूडियो वाले, जल्दी निकल जाना अपन लेट हो गया चलते हैं। ये लोग चलने के लिए निकल गए हैं मस्त बाइक से, बाइक वाइक मस्त चलाते-चलाते जा रहा है। जैसे ही अपने गाँव में एंटर करने वाला होता है प्रीतम, अचानक से इसकी बाइक ढक ठक ठक करके वहीं पे रुक जाती है। बोलती आकृति क्या हो गया, बाइक क्यों रोक दिया तुमने? प्रीतम बोलता है मैंने बाइक रोका नहीं, अपने आप रुक गई है। बोलती है कैसे? बोलते पता नहीं, रुको मैं चेक करता हूँ, किक मारता हूँ। वो किक मारने लगता है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी अचानक से आकृति देखती है दूसरी तरफ और बोलती है ये किस टाइप की औरत है यार, अजीब सी दिखाई दे रही है। प्रीतम बोलता है कौन सी औरत यार, मैं किक मार रहा हूँ, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलती है कि वो देखो उस तरफ देखो, तुम्हारे राइट साइड में देखो। और जैसे ही राइट साइड में दिखाती है प्रीतम को, प्रीतम कुछ भी नहीं देखता है। बोलते क्या है, कौन सी औरत है? बोलती आकृति वहां पे एक लाल साड़ी में औरत खड़ी थी लालटेन लेके हाथ में। क्या अभी भी गांव में लालटेन ले घूमते हैं क्या? बोलता है प्रीतम पागल हो गई हो तुम, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब जल रही है तो क्यों लालटेन लेके लोग घूमेंगे? तो बोलती है वो लाल साड़ी वाली लंबे बाल वाली कौन सी औरत थी जो स्माइल कर रही थी अजीब सी? प्रीतम बोलता है कोई औरत नहीं है, होती तो मुझे दिखाई देती, उड़ थोड़ी जाती, गायब थोड़ी जाती। ये बोलती है नहीं कोई तो थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है कि रुको यार तुम उतरो, मैं बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। वापस से बहुत बार किक मारता है और फाइनली बाइक स्टार्ट होती है बाइक और दोनों कैसे तैसे घर पहुंचते हैं। उसके बाद लगभग आधे रिश्तेदार घर वाले सो गए थे, ये लोग भी सोने चले जाते हैं। जैसे ही आधी रात का टाइम होता है वैसे ही अचानक से जो आकृति है ना वो चीखने चिल्लाने लगती है, जोर जोर से सर पटकने लगती है और बहुत तेज तेज चीख चिल्ला रही है। सब पूरे घर वाले सब खानदान वाले उठ गए, प्रीतम भी उठ के बैठ गया, लाइट वाइट ऑन किया, सब इकट्ठे हो गए। देखते हैं तो वो अजीब सी पॉजेस जैसी हरकत कर रही है। नहीं छोड़ूंगी इसको, मुझे छोड़ के कैसे आ गई ये, इसको मुझे साथ लेके आना चाहिए था, नहीं छोड़ूंगी इसको साथ लेके जाऊंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सब बोल रही है, सरवर पटक रही है। घर वालों को समझ में आ गया कि कोई तो भूत भात लग गया है। प्रीतम गुस्से में बोलता है घर वालों को, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो भी रिचुअल्स करने हैं शहर में कर लेते, गांव में लेके नहीं आते। मेरी पत्नी को गांव में कोई भूत उत लग गया, अब क्या करेंगे हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर वाले जो हैं गांव में आस पड़ोस में बात करते हैं और एक तांत्रिक बाबा को रात में ही बुला के लाया जाता है, रात में ही गाड़ी वाड़ी भेज के बुला के लाया जाता है। तांत्रिक बाबा आते हैं और झाड़ फूक करते हैं। झाड़ फूक कई घंटों तक चलता है, एकदम ही अजीब सी पोजेस जैसी हरकत करी हुई है। बोल रही है ये मुझे छोड़ के आ गई है, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसे साथ लेके जाऊंगी, ये मेरी है, इसे मैं लेके जाऊंगी। तांत्रिक बाबा पूछते हैं कौन है तू, कहाँ से आई है? बोलती है नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। तांत्रिक बाबा बोलते हैं बताना पड़ेगा, बता वरना यहीं पे भस्म कर दूंगा। बोलती है बता रही हूँ मैं, ये मेरी बेटी है। बोलती कौन सी तेरी बेटी? बोलती है वो उसकी आकृति के अंदर से आवाज आ रही है कि ये मुझे छोड़ के आ गई। मैं हमेशा बोलती थी इसके साथ रहूंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद ये मुझे छोड़ के आ गई। मैं उर्मिला। जैसे उर्मिला सुनता है प्रीतम घबरा जाता है। बोलता है हाँ तांत्रिक बाबा, इसके आकृति के बाजू में एक उर्मिला आंटी रहती थी, आकृति ने मुझे बताई थी, उनकी मृत्यु हुई थी, कहीं वही तो नहीं है? तांत्रिक बाबा बोलते हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं,
ये आत्मा, ये प्रेत गांव की नहीं बल्कि मुंबई से इस लड़की के साथ आई है और इसका साथ नहीं छोड़ रही क्योंकि इससे बहुत लगाव था, इससे बहुत प्यार करती थी। और बहुत घंटे तक झाड़ फूक होता है और उसके बाद जाके आकृति के अंदर से वो आत्मा निकलती है। हम्म, सुबह का टाइम होता है, आकृति बेहोश जैसी है, डॉक्टर बुलाया जाता है तो स्लाइंग वलाइंग लगाते हैं, एकदम कमज़ोर सी हो गई है। तभी अचानक से उसको कॉल आता है फोटो स्टूडियो से प्रीतम को। प्रीतम फ़ोन उठाते बोलते हैं, हाँ अंकल क्या हो गया? अंकल बोलते हैं कि बेटा जल्दी से तुम आ जाओ यहाँ। तो बोलते हैं क्या हो गया अंकल? बोलते हैं कि जल्दी से तुम स्टूडियो में आओ। और जैसे स्टूडियो में प्रीतम जाता है, अंकल एक फ़ोटो निकालते हैं और फोटो दिखाते बोलते ये देखो तुम दोनों के पीछे फोटो में ये कौन सी औरत खड़ी है? ये बोलता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, हम दोनों ही थे सिर्फ। अंकल बोलते वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है और कुछ तो गड़बड़ था तुम्हारे पत्नी के अंदर, इसलिए मैंने बोला था कि जल्दी तुम लोग चले जाना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ये औरत कौन है? बोलता है पता नहीं है अंकल, वैसे मेरी पत्नी पोजेस हो गई थी, सारी चीज़ें हुई थी, कोई तो ये होगी, मुझे नहीं पता। फोटो स्टूडियो वाले अंकल बोलते हैं ये तुम जला दो फोटो को, तुम्हारे साथ बिल्कुल मत रखना और साथ लेके तो बिल्कुल मत जाना। ये स्टूडियो को बाहर निकलता है और फोटो जला देता है जिसमें वो चुड़ैल दिखाई दे रही थी इनके फोटो के पीछे, इनके यानी कि जो खड़े थे उसके पीछे। ये उसके बाद जल्दी जल्दी इसके आकृति को लेके अपने मुंबई वापस आता है। उसके बाद लकीली दोनों के साथ कोई घटना तो नहीं घटी, लेकिन उस रात को, उस माहौल को आकृति और प्रीतम कहीं से भी भूल नहीं पाए हैं। बताओ, बहुत स्कैरी हो गया है। तो वैसे इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद प्रीतम ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छी सीख मिल गई प्रीतम ने भेजा तो। थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और गेमिंग चैनल में मंडे से रेगुलर वीडियो आने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे भी। बाकी यहाँ पर कल बिल्कुल इसी अंदाज में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।